This topic is Ohm's law. First of all, the definition of Ohm law. It states that current flowing the conductor is inversely proportional to potential difference. That is, I is inversely proportional to V. Now let us select a particular sample of conducting material. कोई conducting material देते हैं जिसपे यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स एंड, और इसके अक्रॉस जो एंड्स पे यूनिफॉर्म पोटेंशियल है दैट रिजल्ट्स इन अ करंट, और उसकी वजह से जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं और उसमें से चार्जेस फ्लो करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है. अब ये मेजरमेंट्स रिपीट करते हैं विद वेरियस वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड प्लॉट करते हैं, तो इससे ये डिटरमिन हुआ कि V by I का जो प्लॉट है इट इज अ स्ट्रेट लाइन. It indicates that ratio V over I, V is the potential divided by the current, is a constant quantity. So the resistance of this device is constant, independent of potential difference across it or the current through it. जब V और I जो है वो उसकी रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो रेजिस्टेंस है, जो कि V और I जो है इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल बिकम ए कांस्टेंट क्वांटिटी. तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी कंसिडर दैट कि जब V और I कांस्टेंट है रेशियो, और नोट करते हैं कि लाइन एक्सटेंड करती है नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस की एंड करंट पे, तो हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि ये आप ये फिगर से देख सकते हैं नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस से और करंट से कि कोई भी मटेरियल जो है इट ओबेज ओम्स लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट a conducting device obeys Ohm's law if the resistance between any pair of points is independent of the magnitude and polarity of applied potential difference. यानी कि जब भी कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल हम कंसीडर करेंगे तो वो ओम्स लॉ को उस वक्त, यानी ओमिक डिवाइस हम उस वक्त कहेंगे जब वो मटेरियल जो है इट्स point is resistance between any pair of points, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है इट इज इंडिपेंडेंट. वो डिपेंड नहीं करती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड या उसकी पोलैरिटी. अगर वो डिपेंड करती है कि उस मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द पोलैरिटी, तब हम उस डिवाइस को ओमिक डिवाइस भी कहेंगे. और तमाम ओमिक डिवाइसेस ये ओबे करती हैं, जो ओबे करती हैं ओमिक ओम्स लॉ को, उसमें किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी. नेक्स्ट इज अ मटेरियल और अ सर्किट एलिमेंट दैट ओबेज ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक, और यू कैन से दैट ओमिक डिवाइसेस उनको कहा जाता है. Modern electronic circuits also depend on devices that do not obey Ohm's law. An example of current voltage relationship for non-ohmic device is PN junction diode. अब PN junction diode जो है वो obey नहीं करता Ohm's law को. According to the Ohm's law, V of I जो है it should be constant. लेकिन जो PN जंक्शन है उसमें करंट का रेशियो कांस्टेंट नहीं रहता. अब वो कांस्टेंट किस तरह से नहीं रहता कि आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो उसकी मोरलेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पहले इसी वैल्यू चेंज नहीं कर रही होती. फिर एक पॉइंट आता है दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद इमेंस चेंज इन करंट आता है और मैक्सिमम करंट उसमें चेंज करता है. तो ये जो आपकी है क्योंकि उसमें प्रोपोर्शनल रेशियो नहीं है तो ये आपकी ओमिक डिवाइसेस नहीं कहलाती. नाउ लेट्स सी एन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं कि ओम्स लॉ को हम किस तरह से डिराइव किए सकते हैं. नोट दैट द करंट डज नॉट इंक्रीजेस लीनियरली with the voltage, and also note that the device behaves very differently for negative potential difference. अभी हम ये नहीं कह सकते कि लीनियरली आपका जो करंट है वो विद द रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज मूव कर रहा है, और इसका एक डिफरेंस रिस्पॉन्स होता है. सिर्फ V ओवर I का जो रेशियो है इट इज कांस्टेंट.
नाउ अब ओम्स लॉ को हम अकॉर्डिंग टू द कंसिडर करते हैं किसी भी कंडक्टर का। एक कंडक्टर है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है और उसमें रेजिस्टेंस जो है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान उस कंडक्टर की वो रेजिस्टेंस आर है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड आई, दैट इज कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड किया जा रहा है और करंट। तो हम वो डिवाइस को कहेंगे ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन हम इस रिलेशन को किस तरह से लिख सकते हैं? लेट्स सी। According to the relation, we know that resistance R is equal to V over I. V is the potential difference while I is the current flowing through the conductor. Now, according to the Ohm's law, relation will be equal to IR. ये Ohm's law का relation है, ठीक है? ये हम इसको Ohm's law कहते हैं। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये देखिए इसमें आर आई वी दीज आर द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। इन द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज एज वी नो E is equal to resistivity into J. Here there is a relationship between the electric field and the current density. और इसके according to the Ohm's law, if a conducting material obeys Ohm's law, then the plot between the electric field versus J is linear. यानी according to the Ohm's law, इनके दरमियान जो relation होगा, it will be linear relationship. Next, हम कंसीडर करते हैं अगर ये लीनियर रिलेशनशिप है तो उसके लिहाज से रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होगा जब इनका लीनियर रिलेशनशिप, इसका मतलब है द रेशियो बिटवीन ई एंड जे विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ लेट्स कंसीडर न्यूमेरिकली। अब इसमें कंसीडर करते हैं न्यूमेरिकली कि आई जो है दैट इज द करंट। हम कंसीडर करते हैं कि करंट चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस VA है एंड दूसरे एंड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस VB है और R इज द रेजिस्टेंस। एज यू नो दैट already we have derived that R resistance R is equal to rho over L over A. This is the resistivity, length of the conductor, and A is the area of cross section. Now next हम इसमें पुट कर देंगे इसके रिलेशन को। I will be equal to VA minus VB, इसके साथ आ जाएगा A divided by resistivity into length। अब लेंथ जो है for the length of the wire, if we consider the length of the wire as certain displacement occurred by, उसको अगर हम रिप्लेस करें डेल एक्स के साथ, ठीक है। अब ये जो आप रिलेशन हम देख रहे हैं ये किसकी फॉर्म बन जाएगी? इसकी फॉर्म बन गई है I is equal to change of potential divided by the distance, the displacement, and 1 over rho is equal to the conductivity, एरिया उसी की तरफ सेम आ जाएगा और dV over dx। यानी कोई भी स्लैब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टिंग स्लैब है A है और उसकी थिकनेस जो है वो डेल एक्स है, या कंडक्टिंग वायर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसकी थिकनेस इज इक्वल टू x। सो हम यहां से डिटरमिन कर सकते हैं दैट एरिया दैट करंट। अब करंट को भी इन द फॉर्म ऑफ हम फ्लो ऑफ चार्जेस के लिखेंगे, जैसे
dq over dt is equal to sigma conductivity A dv over dx. पहले जो आपका रिलेशन था वही आप देख सकते हैं। अब इसमें माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा। माइनस साइन क्यों इंट्रोड्यूस होगा? बिकॉज वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्जेस फ्लो, और पॉजिटिव चार्जेस जो फ्लो करते हैं इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग v। तो नेगेटिव साइन is due to positive charges and they flow in negative decreasing v। डिक्रीजिंग v की डायरेक्शन के ऊपर वो फ्लो करते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होगा। और ये अब ये रिलेशन जो देख रहे हैं इट इज सिमिलर टू द हीट फ्लो, दैट इज rate of change of heat per unit time is equal to minus K A dt over dx. Rate of change of temperature per unit thickness जो है it is equivalent, इसके equivalent होता है। तो हम ये देखेंगे दो रिलेशन, the relation of the current and the heat flow, the relation of flow of charges and the flow of heat are analogous. They are similar to each other. Now, Ohm's law is not a fundamental law of electromagnetism because it depends on the properties of the conducting medium. The law is very simple in form and it is curious that many materials obey it so well, whereas other materials do not obey it at all. क्योंकि कुछ मटेरियल इसको obey करते हैं, कुछ मटेरियल इसको obey नहीं करते, इसलिए हम इसको fundamental law नहीं कह सकते। Let us see if we understand why metals obey Ohm's law. We shall write an equation जो हमारी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की इक्वेशन बनती है, दैट इज E इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। तो ओम्स लॉ किस तरह से मेटल्स ओबे करते हैं कि इन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड टू द इंडिविजुअल atoms but are free to move about within the lattice and are called the conduction electrons. So कि कंडक्शन एक मेटल के अंदर किस तरह से होती है, वो ओबे ओम्स लॉ को क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लेटिस के साथ, एटम्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते, दे आर फ्री टू मूव। और जो फ्री टू मूव करते हैं ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर फ्री टू मूव। तो इसको भी हम एक इलेक्ट्रॉन गैस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। सो दे कैन फ्री टू मूव, सो दे विल कंट्रीब्यूट इन प्रोड्यूसिंग द करंट, क्योंकि उनके फ्लो ऑफ चार्ज ये इजीली हो सकता है, इसलिए ये करंट को प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ से रिलेटेड अगर आपको ये टॉपिक आएगा तो आपने यहाँ तक जो है इसको कंप्लीट करना है। ये जो गैस तक है ये इसमें इसके डिटेल आ गई ओम्स लॉ की। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था जिसमें अपने ये रिलेशन भी देखेंगे कि किस तरह से चार्ज फ्लो एंड हीट फ्लो बोथ आर एनालॉगस टू ईच अदर।